अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है तो अभी नीतीश कुमार है। महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान का असर क्या बिहार में भी दिखने वाला है? जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के इस बयान को सुनकर तो ऐसा ही कुछ लगता है। गोपाल मंडल ने जेडीयू की सहयोगी बीजेपी को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तक नहीं है। महाराष्ट्र में विधायकों के पाला बदलने को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मंडल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंडल ने कहा कि जेडीयू का कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है और बिहार एनडीए का सिर्फ एक ही नेता है जिसका नाम नीतीश कुमार है। बिहार बीजेपी के पास ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। का खेल चल रहा है, हम लोग सावधान हैं, ये महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है, नीतीश कुमार का राज है। यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। पहले ऐसा करेगा क्यों? 5 साल चलने दे बीजेपी वाला, क्यों खरीद बिक्री करेगा भाई? यहाँ जदयू का आदमी कोई खरीदाता है? हम लोग खुट्टा गाड़ विधायक, गाड़ दिए तो गाड़ दिए, कोई उखाड़ नहीं सकता है। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है तो अभी नीतीश कुमार है। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले। एक तरफ तो गोपाल मंडल अपने पार्टी के विधायकों को खूंटागाड़ विधायक बता रहे हैं, तो वहीं उनकी खुद की पार्टी में भी अंतर्कलह के लक्षण दिखने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री और एक जमाने में नीतीश कुमार के बेहद खास रहे आरसीपी सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेडीयू ने आरसीपी को राज्यसभा नहीं भेजा, जिसकी वजह से उनकी मंत्री की कुर्सी छीनना तय है। इसलिए बिहार के कुछ राजनीतिक पंडित उन्हें बिहार का एकनाथ शिंदे बता रहे हैं। इन्हीं कयासों के बीच आरसीपी का इस तरह का बयान अफवाहों को खत्म करने के बजाय उसे और ज्यादा हवा दे रहा है। दरअसल नीतीश कुमार का हनुमान बताए जाने पर आरसीपी ने कहा है कि वो किसी के हनुमान नहीं है। खुद को राम बताते हुए नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर पत्रकारों के सवाल पर भी आरसीपी भड़क गए। यहाँ तक कि जेडीयू के संगठन से भी किनारा करने के संकेत दे दिए। तो आप चिराग जी के बारे में? अरे हम किसी के बारे में क्यों बोले आपको जी? मैंने आपने बोला हनुमान, तो मैं किसी का हनुमान है, मैं रामचंद्र, मेरा नाम ही रामचंद्र है। नीतीश से इतनी बेरुखी क्यों होगी सर? तो आप जानिए, मुझे क्या पता है जी? हमसे तो आपको पता होगा, हमको कोई पता नहीं। सर संगठन के बहुत बड़े आधार माने जाते हैं। आप थे, हमको तो नहीं पता, आपको पता होगा। हम तो सिंपल आदमी है भाई। नहीं, आप पे नीतीश ने भरोसा क्यों नहीं जताया इस बार? क्या चीज? राज्यसभा सीट आप जानते होंगे बेटा। नहीं, क्यों? हम तो नहीं जानते। तो हम आपने तो सर आपने अच्छा सुनिए, ये सवाल जो आपको भेजने के लिए बोला है नहीं, कोई नहीं भेजा। पूरी से पूछ लीजिए। हम गोदी मीडिया नहीं है सर। दरअसल बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच अविश्वास का माहौल विधानसभा चुनाव के वक्त से ही है। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी के नेता बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं इस आग में अग्निपथ योजना को लेकर दोनों दलों के नेताओं में शुरू हुई बयानबाजी ने घी डालने का काम किया है। इस योजना को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच शुरू हुआ शीत युद्ध अब असल युद्ध में बदलता जा रहा है। पहले ललन सिंह और संजय जायसवाल ने इशारों में एक दूसरे पर हमले किए थे, तो अब गोपाल मंडल ने एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी को उसकी हैसियत बताने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इस लड़ाई को बीजेपी और जेडीयू के दूसरे नेताओं ने भी आगे बढ़ाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी है। निश्चित रूप से जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, समीकरणवादी लोग हैं, वैसे लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तो सिर दे के होता है सौदा, देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है, ये नौकरी नहीं है। विश्व के कई देशों में कंपलसरी है कि आपको जाना ही है, लेकिन यहाँ है चूंकि जनसंख्या ज्यादा है। आप देखें कि बिहार के कई यूनिवर्सिटी में 5-5 साल में 3 साल का बीए का डिग्री मिलता है लोगों को। आईटीआई लोग पैसा देकर के डिग्री खरीदते हैं, डोनेशन देकर के इंजीनियरिंग में जाते हैं। मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, मैं पैसा भी दे रहा हूं, आगे आरक्षण भी दे रहा हूं, फिर भी अगर विरोध हो रहा है तो कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी तत्वों का इसमें बोलबाला है। उत्तर प्रदेश में क्यों आंदोलन हो रहा है? दिल्ली में क्यों, हरियाणा में क्यों आंदोलन हो रहा है? पंजाब में क्यों हो रहा है? वहाँ किनके बयान से हो गया? देखिए, छात्र नौजवान गुस्सा में हैं, आक्रोशित हैं, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। बाकी इसको पॉलिटिकल इशू सीधे बना करके और समस्या को इग्नोर कर जाने से समस्या थोड़े समाप्त हो जाएगी।
अब शांति है, लेकिन आज भारत बंद है, लेकिन एकदम पत्ता भी नहीं हिल रहा है। अच्छा है, शांति हो तो कोई भी चाहेगा, अच्छी बात है। लेकिन इस अग्निपथ को लेकर के एनडीए बिहार क्यों बट गया? ऐसा क्या हो गया कि? देखिए, बंटने की बात नहीं है। हम लोगों ने यही ना कहा कि जो छात्र नौजवान गुस्सा में है, उनके मन का जो आक्रोश है, इसका क्या कारण है, कोई उनको समझाए बुझाए या उसको एड्रेस करे। यही तो हम लोगों ने कहा है। इसमें बंटने जैसा कहा है। हम लोगों ने सुझाव दिया कि भाई अगर जरूरत हो उन लोगों से बात करके और पुनर्विचार की भी जरूरत हो, पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन कल क्लियर हो गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि कॉल बैक नहीं होगा, इसे वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ संशोधन होगा। अब जो कुछ भी हुआ अब तो बात तो छात्र नौजवान लोग जाने ना, जो आंदोलन कर रहे थे वो उनका मामला है ना। महाराष्ट्र में विधायकों के पाला बदलने के बाद बिहार में सियासी हलचल होना ही है। दरअसल विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे रही है। कम संख्या होने के बाद राज्य में अक्सर मुख्यमंत्री बदलने की खबरें उड़ती रहती हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी कैंप से ऐसी खबरों को लीक किया जाता है। हाल ही में नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति बनाने की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया था। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने खुद इन अटकलों को खारिज किया था, जबकि दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी आरजेडी के इफ्तार में शामिल होकर बीजेपी को चेतावनी देते रहते हैं। राज्य की सत्ता चला रहे दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार बड़े नेता इन तल्खियों को कम करवा देते हैं। हालांकि हालिया बयानबाजी को खत्म करने की कोई कोशिश फिलहाल दोनों कैंपों की तरफ से नहीं दिख रही है।